लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें पश्चिम भारत से। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे आज मुंबई में एक मंच पर दिखाई दिए। दोनों चचेरे भाइयों ने प्राथमिक विद्यालयों में 3-3 भाषा नीति को वापस लेने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का जश्न मनाने के लिए मुंबई में एक विजय सभा को संबोधित किया। शिवसेना, उद्धव और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संयुक्त रैली के दौरान भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के लिए 2 सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया है। सभा में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र किसी भी राजनीति और लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। हम दोनों को साथ लाने का काम जो बाला साहब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे को 21 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दुर्घटना स्थल से हड्डियां और अंग अभी भी मिल रहे हैं। इन्हें डीएनए जांच के लिए भेजा जा रहा है। जैसे जैसे दुर्घटना स्थल से मलबा हटाया जा रहा है, अंग या मांस के टुकड़े मिल रहे हैं। विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों और विमान दुर्घटना में मारे गए 260 लोगों की पहचान कर ली गई है और शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इन शवों की पहचान 800 सैंपल्स से की गई है। हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए मिलान की प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में एक कार्यक्रम में जय गुजरात, जय महाराष्ट्र का नारा क्या लगाया कि इस पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शिंदे पर तीखा हमला करते हुए इसे सियासी गुलामी करार दिया। विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की जय गुजरात टिप्पणी का बचाव किया। फडणवीस ने कहा कि शिंदे ने जय गुजरात कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि शिंदे को महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात से प्यार है। उन्होंने कहा कि ऐसी संकीर्ण सोच मराठी मानुष को शोभा नहीं देती। सूरत नगर निगम ने आदेश दिया है कि अब गुजरात के सूरत में अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी के निवासी अपने घर में पालतू कुत्ता रखना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 10 पड़ोसियों से एनओसी लेनी होगी। बहुमंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग के मामले में पालतू जानवर के मालिक को आवासीय बिल्डिंग के अध्यक्ष और सचिव द्वारा जारी एनओसी जमा करानी होगी। मई में पालतू कुत्ते के हमले के बाद अहमदाबाद में एक बच्चे की मौत सहित हाल की कुछ घटनाएं देखते हुए सूरत नगर निगम ने कुत्ते के मालिकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है और उन्हें नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहा है। गुजरात सरकार ने अमेरिका की तर्ज पर राज्य में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को डिपोर्ट किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच वडोदरा से एक विशेष विमान में तमाम अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। पिछले दिनों राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा समेत राज्य के कई हिस्सों से पकड़े गए थे। इसके बाद राज्य के गृह मंत्रालय ने केंद्रीय एजेंसियों से मिलकर इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस पूरी कार्रवाई को एटीएस की देखरेख में किया गया। गोवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता यूरी अलेमाओ ने पणजी में मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी सरकार भूमि और वन क्षेत्रों को माफिया समूहों को बेच रही है, जिससे गोवा की प्राकृतिक विरासत खतरे में है। उन्होंने सीएम पर लॉ एंड ऑर्डर में नाकामी का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। गोवा के मार्सेल में चिखल कालो उत्सव का शुभारंभ हुआ जो 7 जुलाई तक चलेगा। श्री देवकी कृष्ण मंदिर में चल रहे इस उत्सव में पारंपरिक गोवा की संस्कृति, कीचड़ खेल और भक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पर्यटन विभाग ने इसे गोवा की मानसून पर्यटन रणनीति का हिस्सा बताया है। पहले दिन पारंपरिक गोवन खाना प्रतियोगिता और कीर्तन प्रदर्शन ने लोगों का दिल जीता। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।